चलिए, आज आप ही जुड़े हुए हैं, बाकी तो और कोई नहीं है। अभी शायद इसके बाद लेट से जुड़ रहे हैं लोग, तो शुरू करते हैं। फिर लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। हिरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र का आज जो है 60वां भाग है। हिरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र में आज स्थूल ध्यान का दूसरा प्रकार है। कल स्थूल ध्यान का पहला प्रकार था, आज स्थूल ध्यान का दूसरा प्रकार है। कल हृदय में ध्यान करने का प्रावधान था, आज जो है सहस्रार जो चक्र है वहाँ पे ध्यान करने के लिए महर्षि हिरण्य ने बताया है कि वहाँ पे किस तरह से आप ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान लग जाएगा। और ये भी स्थूल ध्यान में इसलिए आता है कि एक काल्पनिक रूप है, एक कल्पना के रूप में इसको लेकर के ही करते हैं। इसीलिए जो है इसमें इसको भी जो है स्थूल ध्यान के अंतर्गत ही रखा है। परंतु देखा जाए तो ये उस स्थूल ध्यान के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि जो सहस्त्रार चक्र है वो एकदम आंतरिक प्रक्रिया है। जो चक्रों की प्रक्रिया है वो एकदम आंतरिक है। इसलिए जो है इस जो सहस्त्रार ध्यान दिया हुआ है बीज मंत्रों के माध्यम से, जो महर्षि हिरण्य ने बताया है, शायद ये आंतरिक होना चाहिए, न कि स्थूल होना चाहिए। परंतु शायद इसलिए महर्षि हिरण्य ने इसको स्थूल रूप में पहले ले लिया है कि मूलाधार की जो यात्रा होती है वो सहस्त्रार तक ही होती है। इसलिए शायद मुख्य बिंदु को ही पहले उन्होंने ले लिया है और सहस्त्रार पे ध्यान करने की बात कहते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं, इसके श्लोक को, फिर इसके अर्थ को समझेंगे। तो इसमें महर्षि हिरण्य ये कह रहे हैं, करीब 6-7 पढ़ते हैं, फिर इसके अर्थ को समझेंगे। सहस्रारे महापद्मे कर्णिकायां विचिन्तयेत विलग्न सहितं पद्मं दैलैर्धादश भीर्युतं शुक्लवर्णं महातेजो द्वादशैर्बीजभासितं ह स छ म ल व र ञ ह स ख फ्रेम यथा क्रमं तन्मध्ये कणिकायां तु अकथा दिरे खात्रयम् हल छ कोण संयुक्तं प्रणवं तत्र वर्तते। नादबिन्दुमयं पीठं ध्याये तत्र मनोहरं तत्रोपरि हंसयुग्मं पादुका तत्र वर्तते। ध्याये तत्र गुरुं देव त्रिभुजं च त्रिलोचनं श्वेतांबरधरं देवं शुक्लगन्धनुलेपनं शुक्लपुष्पं मयं माल्यं रक्तशक्ति समन्वितम् एवं विध गुरु ध्यान स्थूलं ध्यानं प्रसिद्धयति। स्थूल ध्यानं तु कथितं तेजो ध्यानं शृण्वस्व मे युद्ध यानेन योग सिद्धि रात्म प्रत्यक्षमेव च। ये 15 श्लोक तक, 9 से लेकर के 15 श्लोक तक महर्षि हिरण्य ने स्थूल ध्यान के दूसरे प्रकार को बताया। को जानेंगे, फिर समझ में आएगा कि ये क्या स्थूल ध्यान है। तो एक और चीज बता दें कि जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी ने जो व्याख्या किया हुआ है, उन्होंने अपनी पुस्तक में जो है इसे सहस्त्रार में गुरु के स्थूल रूप ध्यान का नाम दिया हुआ है कि ये सहस्त्रार चक्र में गुरु के स्थूल रूप का ध्यान है। ये ध्यान पद्धति मैं आपको बता दूं, आप लोग शायद
जुड़े होंगे, थोड़ा सा जानते होंगे। तो इस ध्यान को जो ओम शांति ओम वाले हैं लोग शायद इसी ध्यान को कराते हैं। जो शांति ओम शांति वाले जो लोग हैं वो लोग इसी ध्यान को कराते हैं। शायद थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है, बाकी सब इसी ध्यान, ये घरण्य संहिता का जो स्थूल ध्यान है इसी ध्यान को ओम शांति वाले कराते हैं और अपना नाम दे देते हैं वो लोग। बाकी तो है ये बहुत पुरातन। इसी ध्यान को का अगर ध्यान आप लोगों ने किया होगा तो आपको पता होगा कि वो ध्यान क्या है। तो उसी ध्यान को, ये जो स्थूल ध्यान का जो दूसरा भाग है, इसी ध्यान को वो करवाते हैं। अभी जब पढ़ेंगे आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगर किए होंगे तो। इससे पहले भी आप अब अपने कभी अभ्यास में किया होगा या पढ़ते हुए किया होगा या पढ़ करके किया होगा तो फिर जानते होंगे, अन्यथा नहीं जानते होंगे। तो इसके अर्थ को पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले महर्षि हिरण्य ने कहा है कि सहस्रारे महापद्मे कणिकायाम विचिंतये, यानी कि ब्रह्मरंध्र में जो सहस्रार नामक एक सहस्त्र दल वाला महापद्म है। सहस्रार महापद्मे माने कि सहस्रार नामक एक सहस्त्र दल वाला, यानी कि 100 दलों वाला महापद्म है। महाफूल है, बड़ा सा फूल है जिसमें सहस्त्र दल हैं, उसमें पंखुड़ियां हैं उसकी। इसके मध्य में 12 दल का एक कमल है। उस सहस्रार जो कमल का फूल है उसमें भी 12 दल हैं जो प्रमुख हैं कमल का। इन दलों का रंग सफ़ेद है। कमल का फूल वास्तव में भी सफ़ेद ही होता है। आप देखेंगे तालाब में, भारत के हर एक तालाब में कमल का फूल खिला हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ आप देखेंगे तो कमल का जो पुष्प होता है वो सफ़ेद पंखुड़ी उसकी होती है, श्वेत रंग का। और हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प भी जो है कमल ही है। तो वो 12 दल वाला एक कमल है। ऐसी कल्पना करना है अपने हृदय में, सहस्रापूर्ण है। जो आप फूल में, सामान्य फूल में देखते हैं वैसा नहीं है, उससे ज़्यादा तेज प्रकाशमान है। सहस्त्र दलों की शोभा बढ़ाने वाले बीज मंत्र भी हैं उसमें। इसमें लिखा हुआ है शुक्लवर्णम महातेजो द्वादशैर बीज भाषितम, यानी कि जो सफ़ेद रंग का जो महातेज, जो 12 दल विभूषित हो रहे हैं उनके बीज मंत्र भी दिए हुए हैं। उनके बीज मंत्र कौन कौन से हैं वो कह रहे हैं कि हम सम छम मम लम वम रम यूम हम स फ्रेम। ये 12 बीज मंत्र हैं, यानी कि 12 नहीं है, 3 3 6 3 9 10 11 ही हैं शायद। तो इसमें 12 है, ठीक, सॉरी 12 है। 12 बीज मंत्र है और जो 12 पंखुड़ियाँ हैं उन 12 पंखुड़ियों के 12 बीज मंत्र इसमें दिया हुआ है। तन मध्य, यानी कि उसके मध्य में, कह रहे हैं कि उस कमल के मध्य में, यानी कि उसके मध्य में जो फूल है, कमल का फूल है, उसके मध्य में केंद्रीय भाग में 3 रेखाएं हैं। कमल के केंद्रीय भाग में 3 रेखाएं हैं। जो जिसका बीज मंत्र दिया हुआ है जिसका बीज मंत्र दिया हुआ है और क और थ, क थ, क थ वर्ण सहित ये 3 रेखाएं हैं। मध्य में, उसके मध्य में ह ल और छ कोण संयुक्त, मतलब कि जो ह ल छ इन त्रिकोणाकार अक्षरों को सांकेतिक जो त्रिकोण बन रहा है, उस पुष्प के मध्य में एक त्रिकोण बन रहा है ऐसे। और उसका जो उन त्रिकोण रेखाओं का जो नाम दिया है वो ह ल और छ। त्रिभुज के मध्य में प्रणव मंत्र ओम स्थित है। जो ईश्वर का निज नाम योग दर्शन में कहा गया है, वो ओम का जो प्रतीक चिन्ह है वो त्रिकोण के मध्य में स्थित है। भुजा पुनः नाद बिंदु 1, अब उसमें कह रहे हैं कि उसमें जो है नाद बिंदु पीठम ध्याये तत्र मनोहरम, उसके मध्य में पुनः नाद बिंदु एक पीठ विराजमान है।
कह रहे हैं कि उसमें नाद बिंदु पीठ विराजमान है, उस पीठ पर खड़े हैं। उस पीठ पे दोनों बगल में जैसे कि एक मंच लगा हुआ हो और मंच के बीच में दो हंस, इस साइड दाहिने और बाएं दोनों तरफ दो हंस खड़े हैं। अब उस पीठ के खड़े हैं, वहीं पादुका भी इसी स्थल पर गुरु का विराजमान है। जो गुरु चरण पादुका जो पहनते हैं, जो खड़ाऊ पहनते हैं, जहाँ पे हंस विद्यमान है दोनों तरफ, वहीं पे पादुका भी है, चरण पादुका। जैसे आजकल जो चप्पल और जूते पहनते हैं, तो पहले के समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो चप्पल धारण करते थे, खड़ाऊ धारण करते थे, पादुका जिसको कहते हैं। तो उन और कह रहे हैं कि जो गुरु हैं उनकी दो भुजाएं हैं और तथा श्वेत पुष्पों से बनी हुई माला धारण किए हुए हैं, सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और उनके वाम भाग में लाल वस्त्र धारण किए हुए उनकी शक्ति सुशोभित है। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान की सिद्धि होती है। अब बात वही आकर के आगे जो मैंने आपको कहा था कि और उनके जो 3 आंखें भी हैं, शिव बाबा जिसको कहते हैं, तो 3 आंखें भी हैं, उनके बारे में लिखा है, देखिए त्रिनेत्रम, वो छूट गया। तो स्थूल कायम एकम विध गुरु स्थान स्थूलम ध्यानम प्रसिद्ध्यति स्थूलम ध्यानम तो कथितम, यानी कि श्वेतांबर धारण किए हुए हैं, शुक्ल गंध अनुलेपन किए हुए हैं, शुक्ल पुष्पम सफेद पुष्प धारण माला धारण किए हुए हैं, रक्त बीज जो है, इस तरह से गुरु के बारे में कि उस जो 12 कमल दल है, 12 कमल दल के बीच में जो है आप एक ओम का प्रणव अक्षर है, प्रणव बीज मंत्र है, उसके बीच में जो है एक पीठ है। पीठ मतलब बोलते हैं ना जहाँ पे लोग बैठते हैं, जैसे बोलते हैं व्यास पीठ, जैसे आजकल लोग कथाकार कथा कहते हैं तो वो व्यास पीठ पर बैठ के कहते हैं कथा। तो ऐसे ही एक पीठ है उसके मध्य में, और उसके मध्य में दोनों तरफ जो है एक 2 हंस हैं और उसके आगे जो है चरण पादुका रखी हुई है, और उनके जो गुरु हैं वो जो त्रिनेत्रधारी हैं, जो जिनकी 2 भुजाएं हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं और सफ़ेद माला धारण किए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि इस गुरु और उनके दाहिने वाम भाग में और उनके बाएं भाग में जो है लाल वस्त्र धारण किए हुए उनकी जो शक्ति अर्धांगिनी जो पार्वती जी हैं, या भगवान शिव और पार्वती की बात यहाँ पे कहे हैं, तो जो वो हैं वो सुशोभित हो रही हैं। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान की सिद्धि होती है। तो इसमें भी आपको अंदर तो पूरा जाना है, इसमें अंदर पूरा जाना है। पहले बाह्य रूप से पूरी तरह से कल्पना करना है कि ये सहस्त्रार चक्र है, इसमें 100 सहस्त्र दल वाला होता है, उसमें भी 12 पंखुड़ियाँ प्रमुख होती हैं, एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज पे रेखाओं के नाम अलग हैं, जहाँ बिंदु है, तीनों बिंदु है, उसके बीज मंत्र अलग हैं, और उसके त्रिभुज के बीच में जो है, त्रिकोण के बीच में जो है ओम बीज मंत्र है। उस ओम बीज मंत्र के अंदर जो है गुरु का एक पीठ है, गुरु उस पर विराजमान है, बैठे हुए हैं, उनकी चरण पादुका नीचे पड़ी हुई, सामने पड़ी हुई है, दोनों साइड में जो है हंस हैं, और उनके बाएं भाग में उनकी शक्ति जो है, शक्ति वाम भाग में जो शक्ति हैं वो भी विराजमान हैं। इस तरह से दोनों शोभायमान हो रहे हैं और उसी का हमें ध्यान करना है स्थूल रूप से। तो यही चीज़ें जो है ओम शांति वाले भी करवाते हैं। पहले आपको पूरा स्थिर कर देते हैं हर तरह से कि आप यहाँ गए, फिर प्रकृति में गए, फिर नेचर में गए, फिर शिव बाबा आए, फिर आपका हाथ पकड़ के लेके गए। तो इसी ध्यान पद्धति को वो लोग भी करवाते हैं। इसी ध्यान पद्धति को थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके और वो लोग भी इसको शायद करवाते हैं। जो इसका मूल है, जो उसका जड़ है, शायद यहीं से है। तो इसी शिव, भगवान शिव, ये भी शिव ही हैं, और वो भी लोग शिव बाबा की ही ध्यान करवाते हैं। शिव और शक्ति, वो लोग केवल शिव का कराते हैं, यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों विद्यमान हैं।
तो बिना शक्ति के शिव नहीं रह सकते हैं और बिना शिव के शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से ये स्थूल ध्यान का महर्षि घिरंड ने अर्थ बताया है। अब देखिए, मैं पहले ही जब शुरुआत में ही इसके बाद स्थूल ध्यान के दूसरे प्रकार की जब मैंने शुरुआत किया तो उस समय ही कहा था कि जो ये दूसरा स्थूल ध्यान जो महर्षि घिरंड ने बताया है वो शायद आंतरिक ध्यान है। बाद में इसमें दो अवस्थाएं आ जा रही हैं। इस ध्यान में देखा जाए तो दो अवस्थाएं आ रही हैं। पहले तो सबसे पहले जो है साधक को इसमें ये कह दिया जाता है कि सहस्त्र दल वाला एक कमल का पुष्प है, उसमें विराजमान जो है 5 पंखुड़ियों वाला 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल दल है और उसके भी सारे बीज मंत्र हैं। तो एक तो पक्ष ये हो जाता है, यहीं पे पूरा हो जाता है। और वहाँ पे पूरा होने के बाद जो त्रिकोण बनता है और ओम का जो अक्षर है, बीज मंत्र है, मुझे लगता है कि ये जो स्थूल ध्यान का पहला दूसरा प्रकरण यहीं पे पूरा हो जाता है। बाद के जो बीच में जोड़ा गया है, जो कि उसमें गुरु का स्थान विराजमान है, शायद ये लग रहा है कि बीच में जोड़ा गया है, कोई तालमेल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सहस्त्र दल वाला जो बात कह रहे हैं वो वहीं पे पूरा हो जाता है। क्योंकि प्रणव के बाद कोई गुरु और कोई पीठ के लाने का कोई मतलब ही नहीं है। इस घिरंड संहिता में अगर देखा जाए तो जो इसमें दो पक्ष आ रहे हैं, एक तो बीज मंत्र वाला पक्ष आ रहा है और सबसे बड़ा बीज मंत्र है प्रणव का, ओम का। अब इसके बाद कुछ ध्यान करने की, दूसरा ध्यान लाने की, दूसरे ध्यान को जोड़ने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि अपने आप में वो ध्यान पूर्ण हो जाता है और वो आंतरिक ध्यान के अंतर्गत आना चाहिए था। परंतु महर्षि घिरंड ने इसको स्थूल ध्यान के द्वितीय भाग में ला दिया, द्वितीय प्रकार में ला दिया। तो हो सकता है कि पहले भाग में उन्होंने स्थूल ध्यान के बारे में बता दिया और ये जो है, जो स्थूल ध्यान का दूसरा भाग है, ये वास्तव में असली आंतरिक ध्यान यही है और यही जो है ध्यान जो है आपको पूर्णता भी दिला सकता है। कि केवल इस ध्यान को कर लीजिए, आप जो है उसके बीच 12 जो पंखुड़ियों वाला जो कमल दल है उसका ध्यान करिए, उस त्रिकोण का ध्यान करिए, उसके जो बीज मंत्र साइड में बताया है उन्होंने कि अ ल छ, अ क थ और ह ल छ, ये जो ह ल छ उसके जो रेखाएं हैं, त्रिकोण की जो रेखाएं होती हैं उनका नाम है। तो उसके जो बीच उसके बीच में जो ओम प्रणव है, उस प्रणव मंत्र का जो है ध्यान ही केवल किया जाए तो ये ध्यान पूर्ण हो जाता है। बाकी उसमें अन्य जो गुरु को जोड़ दिया गया, फिर उसमें पीठ बैठा दी गई, फिर हंस बैठा दिया गया, तो ये कुछ लगता है कि बीच से बाद में कहीं किसी तरह से इसको जोड़ा गया है, नहीं तो ये ध्यान अपने आप में वहीं पूरा हो जाता है। अब इसमें गुरु ला करके शायद ये दिखाया गया है कि यही स्थूल रूप है, कल्पना की गई है कि उस ईश्वर की आप कल्पना करो। कभी भी ध्यान होता है, जो देखिए ध्यान की जो अवस्था, जो ध्यान होता है वो हमेशा बीज मंत्रों के द्वारा ही होता है, कभी स्थूलता नहीं आता है। ध्यानी के कल्पना में गुरु आता है या कोई स्थूल रूप का मूर्ति आ जाती है तो वो ध्यान परिपूर्ण नहीं होता है। वो ध्यान फिर जो है, अब यहाँ पे ये बात आ रही है, बहुत इसमें कंफ्यूजन ये हो गया इस ध्यान पद्धति में कि पहले तो सूक्ष्मता की तरफ जाने की बात कह रहे हैं, सूक्ष्मता से फिर इसमें स्थूलता की तरफ आने की बात कह रहे हैं। पहले तो तुम बीज मंत्र पे ला दिए, बीज मंत्र पे लाने के बाद जो है फिर इसमें स्थूल रूप में लाने की बात कह दिया उन्होंने कि अब जो है गुरु का ध्यान करो। गुरु बैठे हुए हैं, त्रिनेत्रधारी हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, सफ़ेद पुष्प धारण किए हुए हैं। तो अब जो ध्यानी व्यक्ति है वो क्या कि हम तो प्रणव का ध्यान कर रहे थे, हम तो प्रणव के बीज मंत्र का ध्यान कर रहे थे, जो 12 बीज मंत्र वाले कमल दल है उसका ध्यान कर रहे थे, और बीच में ये कहाँ से गुरु टपक गए। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। इस ध्यान को अलग तरीके से देखना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं अपना मंतव्य कह रहा हूँ, मैं अपने धारणा कह रहा हूँ कि सबसे पहले या तो एक कमल दल होना चाहिए, उस कमल दल में गुरु का ही ध्यान करिए।
कि वहाँ पे पीठ बनी हुई है, दोनों तरफ हंस हैं, उनका खड़ाऊँ भी है, और उस पीठ पे जो है गुरु बैठे हुए हैं जो त्रिनेत्रधारी हैं। उनकी दो भुजाएं हैं और गले में जो है पुष्पमाला पहने हुए हैं, या पहले ये हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है सहस्त्रार वाला सारी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, तब जाकर के मुझे लगता है कि ये जो क्रम बनेगा हिरण्य संहिता के द्वितीय ध्यान पद्धति का, वो सही बनेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि सूक्ष्म से, निराकार से साकार की तरफ कोई नहीं आता है, साकार से निराकार की तरफ जाता है, तो ये बात कुछ पचती है, ये बात कुछ लोगों के समझ में आती है। और ये जो है इसमें कुछ प्रत्यक्ष और इसमें अनुमान और शब्द कुछ प्रमाण जो है काम कर रहे हैं। नहीं तो प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए, प्रत्यक्ष प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए, अनुमान प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए, या शब्द प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए, तो ये जो है उस पर खड़े नहीं उतर रहा है। क्योंकि बिना तर्क तथ्य प्रमाण से जो है किसी चीज़ को मान लेना और फिर उसको करने लग जाना, मुझे नहीं लगता है कि उस हो सकती है। व्यक्ति सूक्ष्म में जाकर के स्थूल में क्यों जाएगा? सूक्ष्म चीज है, निराकार चीज है, तो निराकार में जाकर के फिर स्थूल की तरफ क्यों जाना? ऐसा पचती नहीं है और ये बात सटीक नहीं बैठ रही है। मैंने भी इस ध्यान पद्धति पे बहुत पहले भी इसके बारे में मैंने चिंतन किया था, और मैंने सोचा भी था कि इसके बारे में लोगों को अवगत भी कराऊंगा कि ये जो ध्यान पद्धति दिया हुआ है, शायद मुझे लगता है कि इस ध्यान पद्धति से कोई ध्यान करे तो शायद उसको ध्यान में नहीं पहुंच सकता है। हाँ, पहले जो है मुझे लगता है कि पहले जो है गुरु का ध्यान करा दिया जाए, और गुरु के ध्यान कराने के बाद जो है ये जो ऊपर वाला जो भाग है, सहस्रार और महापद्म कर्णिका वाला जो बात है, वो बाद में इसका अर्थ लिखा जाए। अब स्वामी निरंजनानंद जी ने और बहुत से जो हठयोगी हुए हैं, उन्होंने भी सेम ऐसे ही व्याख्या किया हुआ है जैसा सूत्र में दिया हुआ है। मैंने जब अपनी व्याख्या जब इसमें किया हुआ है, जो मैं अभी इसमें बुक में लिख रहा हूँ, उसमें जो है मैं सबसे पहले स्थूल ध्यान की व्याख्या किया। उसमें जो है मैं पहले उस गुरु और मूर्ति की ध्यान करने की बात लिखा है, और उस पर प्रमाण भी दिया है कि बिना स्थूल में आए हुए फिर सूक्ष्म में की तरफ पहुंचना मुश्किल है। पहले ही अगर सूक्ष्म में पहुंच जाए तो फिर स्थूल का कोई मतलब ही नहीं रहता है, फिर स्थूल में उसे आने का कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इसलिए इसके बारे में थोड़ी सी सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि पहले ही जब कोई साधक ध्यान करता है तो बड़ा ही कंफ्यूजन में हो जाता है कि पहले तो बीज मंत्र का ध्यान करने के लिए कहे और बीज मंत्र के बातें डायरेक्ट कर रहे हैं कि अब गुरु का ध्यान करो, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी आ जाती है, और वहीं पे जो साधक होता है उसका विचार और जो विश्वास होता है वो धीरे धीरे भंग होने लगता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग जब भी ध्यान करें तो सबसे पहले आप स्थूल गुरु का ध्यान करिए। स्थूल गुरु का ध्यान करने के बाद सहस्त्रार जो चक्र है उस पर ध्यान करिए। क्योंकि सहस्त्रार चक्र इतना सूक्ष्म चीज है कि गुरु का तो समझ में आ जाएगी बात कि गुरु जो है त्रिनेत्रधारी हैं, और सबको पता है उसका जो है चित्र जो है, उसकी प्रतिमा जो है हमारे मन के भीतर बन जाएगी कि गुरु जो है त्रिनेत्रधारी है, दो हाथ हैं उसके, दो पैर हैं उसके, दो आंखें हैं, तीन आंखें हैं, एक मुंह है, दो नाक है, और सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, और गले में सफ़ेद पुष्पों की माला धारण किया हुआ है। ये बात सबको पच जाती है और सब समझ जाती है करने में। लगभग सभी लोग इस ध्यान को कर लेंगे। उनको कहा जाए कि ये कल्पना करो कि एक गुरु आपके सामने बैठा हुआ है, एक व्यास पीठ पे, जैसे आजकल के जो कथाकार हैं जो कथा कहते हैं, मान लो कि तुम्हारा वहाँ गुरु है, और वहाँ पे गुरु जो है शक्ति के साथ, माँ पार्वती शिव जो है वो शक्ति के साथ विराजमान है, तो वो ध्यान कर लेगा। क्योंकि वो बहुत से मूर्तियाँ देखा हुआ है, बहुत से मंदिरों में गया है, तो भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा ऐसे बनी हुई है। बहुत से जो ऐसे फोटो हैं, तो फोटो में भी भगवान शिव और पार्वती के इस तरह के फोटो मिलते हैं। तो किसी को कह दिया जाए तो वो इस तरह से ध्यान कर लेगा, और करने के बाद फिर उसे कहा जाएगा कि अब आप अपने शरीर में आओ और सूक्ष्मता पे थोड़ा उतरो, और अपने जो सहस्त्रार, ये जो चक्र है, जो हमारा सिर वाला भाग है, यहाँ पे हजारों कमल वाला एक पुष्प है जो खिला हुआ है,
और उसके बीच में मुख्य जो पुष्प है, कमल है, उसमें 12 पंखुड़ियां हैं और प्रत्येक पंखुड़ी का बीज मंत्र है। तो उस बीज मंत्र में उस पुष्प के बीच में एक त्रिकोण त्रिभुज बना हुआ है। उस त्रिभुज में तीनों त्रिभुज का अलग अलग बिंदु पे अलग अलग मात्राएं हैं और उस रेखाओं पे भी अलग अलग उनका बीज मंत्र है। उसके बीच में प्रणव है, प्रणव जो बीज मंत्र है वो है। तो उसका आप ध्यान करो, उस निराकार ब्रह्म की ध्यान करो। ओम क्या है? और उमा अक्षरों से बना हुआ है, तो उसका ही ध्यान मुझे लगता है कि पूर्ण हो जाता है। वही साकार से निराकार की तरफ बढ़ने का एक माध्यम है, तभी ध्यान हो पाएगा। अब जैसा इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, इस तरह से अगर कोई ध्यान करता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो ध्यान से संतुष्ट हो पाएगा और ध्यान कर पाएगा। तो जब भी आप ध्यान करें, आप सबसे पहले गुरु का ध्यान करें। गुरु के ध्यान करने के बाद फिर आप सहस्रार महापद्मे कणिकायाम विचिंतये, या फिर इस श्लोक पे आइए। पहले आपको यहाँ पे इस यानी कि 12वें श्लोक से लेकर के 15वें श्लोक तक आपको पहले ध्यान करना है। उसके बाद से लास्ट में जो है, पहले जो है 10वां 9वां फिर 10वां फिर 11वां, फिर इन 3 श्लोकों का अर्थ और व्याख्या करें तो मुझे लगता है कि सटीक बैठे। नहीं तो पहले स्थूल का सूक्ष्म का ध्यान करा के स्थूल में कोई नहीं आना चाहता, फिर वो उसके मर्म को जान जाता है और फिर वो समझ जाता है कि स्थूल तो कुछ है ही नहीं है, तो फिर उसको संशय हो जाता है जो ध्यान करता है उसको, कि कहीं ना कहीं ये गलत है, कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोवर्सी है। तो ये जो आज का विषय है, स्थूल ध्यान का द्वितीय भाग जो है, द्वितीय प्रकार जो है, आज यहीं पे पूरा होता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।